आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि तो क्या वाकई बांग्लादेश जीत गया और बीसीसीआई को झुकना पड़ा, या फिर ये सब एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के उस विवाद की जिसने आईसीसी, बीसीसीआई और पूरी क्रिकेट दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। मामला सीधा है लेकिन उतना आसान नहीं जितना दिखता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने को तैयार नहीं है। जी हां, बांग्लादेश ने साफ शब्दों में कह दिया है, हम भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। कई क्रिकेट जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ सुरक्षा या लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं, बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। बांग्लादेश का रुख कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा सख्त और जिद्दी नजर आ रहा है। हालांकि ये उनकी आंतरिक राजनीति और सरकारी प्रक्रियाओं से भी जुड़ा हो सकता है। और तभी आया आईसीसी का नया फैसला। अब इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने बीसीसीआई की टेंशन और बढ़ा दी है। आईसीसी ने तय किया है कि वो अपनी एक स्पेशल टीम सीधे बांग्लादेश भेजेगा। हाँ दोस्तों, आईसीसी खुद बांग्लादेश जाकर मनाएगा। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि बांग्लादेश जीत गया, आईसीसी और बीसीसीआई हार गए? क्योंकि सोचिए जरा, जो आईसीसी पूरी दुनिया की क्रिकेट चलाती है, वही आईसीसी आज बांग्लादेश से गुहार लगाती नजर आ रही है। भाई साहब आ जाइए, आईसीसी की टीम बांग्लादेश जाकर कहेगी, कृपया भारत आइए, T20 वर्ल्ड कप खेलिए और किसी तरह से मान जाइए। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये सरेंडर जैसा नहीं लग रहा? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बीसीसीआई की हार है क्योंकि बीसीसीआई पैसा देता है, आईसीसी चलता है, लेकिन जिद बांग्लादेश कर रहा है और फिर भी पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट बॉडी झुकती हुई दिख रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी भी अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ा हुआ है। उनका रवैया बिल्कुल झुकने वाला नहीं है। उनका कहना साफ है, पहले सरकार से बात होगी, फिर कोई फैसला लिया जाएगा। अब आईसीसी की आखिरी कोशिश होगी। खबरों के मुताबिक ये आईसीसी की आखिरी कोशिश है। अगर इस बार भी बांग्लादेश नहीं माना तो फिर वेन्यू में बदलाव, शेड्यूल रीवर्क, बड़ा प्रशासनिक फैसला, सब कुछ संभव है। और ये सब T20 वर्ल्ड कप की पूरी प्लानिंग बदल सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साफ संदेश है, हम खेलें या ना खेलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अब सवाल सीधा है, क्या बांग्लादेश सच में आईसीसी को खुली चुनौती दे रहा है या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। पहले बयान आया, हम भारत में आकर मैच खेलने को लेकर सहज नहीं है। इसके बाद मांग रखी गई, हमारे मैच किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाएं। आईसीसी ने कुछ शर्तें सामने रखीं और फिर जो प्रतिक्रिया आई वो पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया, वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना हमारे लिए अनिवार्य नहीं। ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं बल्कि बीसीबी के वित्त समिति अध्यक्ष नजमुल हुसैन का आधिकारिक बयान है। उनका कहना है, आईसीसी के साथ हमारा वित्तीय ढांचा 2027 तक पहले ही तय हो चुका है। 2022 में हुए फाइनेंशियल साइकिल एग्रीमेंट के तहत किसी एक टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आमदनी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। मतलब साफ है, आईसीसी से मिलने वाली राशि पहले से तय है। बोर्ड की फाइनेंशियल प्लानिंग सुरक्षित है, तत्काल नुकसान की बात नहीं है। और यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है। लेकिन इस पूरे बयान में एक बेहद अहम बात छिपी हुई है। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो बोर्ड को भले नुकसान ना हो, लेकिन खिलाड़ियों पर असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि मैच फीस, परफॉर्मेंस बोनस, मैन ऑफ द मैच अवार्ड और इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सब सीधे खिलाड़ियों से जुड़ा होता है। यानी फैसला बोर्ड का होगा, लेकिन असर मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों पर पड़ेगा। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। अगर कोई फुल मेंबर देश ये कहने लगे कि हम नहीं खेलेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो सवाल सिर्फ एक टीम का नहीं रहता। ये आईसीसी की अथॉरिटी, टूर्नामेंट की विश्वसनीयता और इंटरनेशनल क्रिकेट की एकता, तीनों पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अगर आईसीसी यहां सख्ती नहीं दिखाता तो भविष्य में दूसरे बोर्ड भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ से ये तर्क भी दिया जा रहा है कि भारत भी सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से मना करता है। ये बात सही है, लेकिन फर्क यहां नीयत और भाषा का है। भारत ने कभी आईसीसी को चुनौती देने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और न ही ये कहा कि हमें किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होगा। यही अंतर इस पूरे विवाद को और संवेदनशील बना देता है। क्या बांग्लादेश को वाकई नुकसान नहीं होगा? तुरंत नुकसान शायद नहीं, लेकिन लंबे समय में आईसीसी के साथ रिश्ते, भविष्य के इवेंट्स में भरोसा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग और कूटनीतिक दबाव, ये सभी चीजें किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे से कहीं ज्यादा अहम होती हैं। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट का मामला नहीं
नहीं होगा, बल्कि इसके असर काफी लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। इतिहास गवाह है, क्रिकेट में टकराव से नहीं, संवाद से समाधान निकलता है। अब देखना यह होगा आईसीसी क्या रुख अपनाता है। क्या बांग्लादेश अपना फैसला दोबारा सोचेगा और क्या वर्ल्ड कप इस विवाद से बाहर निकल पाएगा? अब आपकी राय जानना जरूरी है। कमेंट में बताइए, क्या बांग्लादेश का रुख सही है या फिर ये फैसला आगे चलकर उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव, तेज और सटीक क्रिकेट खबरें चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर बड़ी क्रिकेट खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ।